कलअदम तंजीम के लॉन्ग मार्च से पैदा सूरत हाल से कैसे निपटा जाए। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास आज होगा। इजलास में वज़ीर दाखिला, आला अस्करी और सिविल क़यादत शरीक होगी। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा कि बहुत हो गया, हुकूमत यरगमाल नहीं बनेगी, रियासत की रेट हर सूरत कायम रहेगी, मार्च को रोका जाएगा। इमरान खान को जितनी लचक दिखानी थी दिखा चुके, हुकूमत के गले पर अंगूठा रखकर अपनी बात मनवाई नहीं जा सकती। आपके मुतालिबात हम मान चुके, अब आप इस्लामाबाद में बैठकर क्या करेंगे। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत करते हुए कहा कि जीटी रोड पाकिस्तान की दिफाई लाइन है, सारी कोर इसी जीटी रोड पर है। जो बात आपसे तय हुई वो करें और रास्ते खोल दें, वरना चीजें कंट्रोल से निकल जाएंगी। कलअदम तंजीम के मुजाहिरीन अंदरून शहर गुजरावाला से बरास्ता जीटी रोड वजीराबाद की तरफ रवाना। मुजाहिरीन ने रात अंदरून शहर जीटी रोड पर जनरल बस स्टैंड के सामने गुजारी। एहतजाज के बायस गुजरावाला में मुसलसल 8वें रोज कारोबारी सरगर्मियां मुअत्तल, दुकानें बंद, जरूरी इस्तेमाल की अशिया और अशिया खुरनोश की किल्लत हो गई। दिहाड़ीदार मजदूर सबसे ज्यादा मुतासिर। गुजरावाला से वजीराबाद तक तमाम तालीमी इदारों में आज छुट्टी दे दी गई। मार्च के शुरा को रोकने के लिए दरियाए झेलम के पुल को डबल कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिया गया। एक तरफ पानी, दूसरी तरफ खाई और सामने कंटेनर्स। कलअदम तंजीम के बायस रावलपिंडी में भी गैर यकीनी सूरत हाल। रावलपिंडी में मरी रोड के इर्द गिर्द के कारोबारी मराकज़ और बेशतर तालीमी इदारे बंद। फैज़ाबाद इंटरचेंज से मरीर चौक सदर तक मरी रोड दोनों अतराफ कंटेनर्स लगाकर बंद कर दी गई। बेशतर मरकजी शाहराहें सील होने से शहरियों को मुश्किलात। रास्तों की बंदिश के बायस मुसाफिर पैदल सफ़र करने पर मजबूर। मरीजों का अस्पताल जाना मुश्किल हो गया। पैमरा ने तमाम टीवी चैनल्स को कलअदम तहरीक लब्बैक की कवरेज से रोक दिया। FM रेडियोस, केबल ऑपरेटर्स और IPTV को भी कवरेज रोकने की हिदायत। एक तरफ पाकिस्तान, दूसरी तरफ अफगानिस्तान। शायकीन को पाकिस्तान की फतह की हैट्रिक का इंतजार। स्कॉटलैंड को हराकर अफगानिस्तान भी जीत के लिए तैयार। शाहीन करेगा पलट कर वार, हफीज अमाद फैलाएंगे स्पिन का जाल। शादाब की गुगली से बल्लेबाज चकराएंगे। मुजीबुर रहमान की घूमती गेंदें जादू दिखाएंगी या गेंदें पवेलियन से बाहर जाएंगी। राशिद किसका शिकार करके विकेटों की सेंचुरी मुकम्मल करेगा। मोहम्मद नबी के जाल में कौन फंसेगा। रिजवान, बाबर, ज़ाज़ा, मोहम्मद शहजाद, नजीब ने हथियार तैयार कर लिए। वर्ल्ड T20 का एक और बड़ा मैच आज रात 7 बजे शुरू होगा। काबुल से इस्लामाबाद तक शायकीन क्रिकेट पर चढ़ गया क्रिकेट का बुखार। दोनों टीमों के मद्दाह अपनी अपनी टीम की कामयाबी के लिए पुरजोश। अफगानिस्तान पहले जीता, ना अब जीतेगा। मैच के लिए कराची की अफगान बस्ती के मकीन भी पुरजोश। ग्रुप 2 की पॉइंट्स टेबल पर पाकिस्तान पहली पोजीशन पर। टॉस कौन जीतेगा, मैच पर सबकी नजर। अफगानिस्तान को हल्का मत लेना, उसी तरह खेलना जैसा खेल रहे हो। अफगानिस्तान के साबिक कोच इंजमामुल हक का पाकिस्तान टीम को मशवरा। अफगान टीम को पाकिस्तानी टीम का छोटा वर्जन करार दे दिया। अबूरी हेड कोच सकलैन मुश्ताक का कहना है कि अफगानिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान टीम में कोई तब्दीली नहीं की जाएगी। सरकारी टीवी पर शुएब अख्तर से मेजबान की बदतमीजी। इंक्वायरी कमेटी ने शुएब अख्तर ही को ऑफ एयर कर दिया। शुएब अख्तर ने फैसला मुज़िका खेज करार देते हुए कहा कि उन्होंने 22 करोड़ पाकिस्तानियों के सामने खुद इस्तीफे का ऐलान किया। PTV वाले ऑफ एयर करने वाले कौन होते हैं। लाइव शो में क्रिकेट लेजेंड शुएब अख्तर से बदतमीजी करने वाले सरकारी टीवी के स्पोर्ट्स प्रोग्राम के डॉक्टर नोमान नयाज को भी ऑफ एयर कर दिया गया। इंक्वायरी कमेटी ने MD PTV को स्पोर्ट्स प्रोग्राम में मुतबादिल एंकर लाने की हिदायत कर दी। डॉक्टर नोमान नयाज ने अपनी जगह मुतबादिल एंकर पर्सन लाने से इनकार कर दिया। कहा प्रोग्राम खुद ना कर सके तो किसी को भी नहीं करने देंगे। नोमान नियाज ने हद कर दी। उनकी हैसियत देखें और शुएब अख्तर की हैसियत देखें। कल नोमान नियाज ने शो नहीं होने दिया। ये किसी के वालिद का टीवी नहीं और ना किसी के वालिद का शो है। वज़ीर मुमलिकत अली मोहम्मद खान बरस पड़े। कहा कि नोमान नियाज ने 5 ओहदे क्यों रखे हैं।
प्रोग्राम में नेशनल हीरो के साथ बैनुल-अक़वामी स्टार थे। दुनिया देख रही थी, खुशी का समा था। शोएब अख्तर ने अपने मिजाज के खिलाफ शाइस्तगी और सब्र से काम लिया। वज़ीर आज़म भी इस वाक़े पर अफसुर्दा हुए हैं कि स्टार के साथ क्या किया गया। शोएब को ऑफ एयर करना ऐसा है कि मजलूम को सजा दी जाए। चेयरमैन कायमा कमेटी बराए इत्तलात और नशरियात फैसल जावेद का रद्द-ए-अमल। कहा कि कायमा कमेटी सरकारी टीवी के रवैये और मामले को हल करने के लिए पहले ही नोटिस ले चुकी है। कायमा कमेटी के इजलास में इस पर तफसील से बहस होगी। मीडिया के नुमाइंदों को भी फरीकैन का मौक़िफ़ सुनने की दावत दी जाएगी। मामले पर इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाने की ज़रूरत है। नून लीगी रहनुमा साद रफीक कहते हैं कि वज़ीर आज़म और वज़रा के बयानों में तज़ाद है। TLP और हुकूमत का मामला मज़ीद उलझ गया है। मुज़ाहिरीन से जय्यद उलमा मुज़ाकरात करें। पुलिस वालों के साथ ज़्यादती हुई है। इमरान खान की क़यादत में पहले ये सब PTI करती थी। ऑर्डिनेंस के ज़रिए मुल्क चलाया जा रहा है। ये हरकतें निज़ाम चलाने वाली नहीं, निज़ाम गिराने वाली हैं। हमें इलेक्शन ज़्यादा दूर नज़र नहीं आ रहे। सुप्रीम कोर्ट ने तिजोरी हाइट्स गिराने के लिए 4 हफ्तों की मोहलत दे दी। मुतासरीन को 3 माह में रकम वापस करने का हुक्म। कमिश्नर कराची को इमारत गिराने के अमल की निगरानी की हिदायत। रेलवे की ज़मीन पर तामीर होने वाले तिजोरी हाइट्स से मुताल्लिक केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि जदीद दौर है, इमारत गिराने के लिए मॉडर्न डिवाइसेज आई हुई हैं। कमिश्नर कराची तमाम रिकॉर्ड दरख्वास्त गुजार के हवाले करें, उसकी फहरिस्त भी बनाएं। अब्दुल कुद्दूस बसिंजो बिला मुकाबला वज़ीर आला बलूचिस्तान मुंतखब हो गए। अब्दुल कुद्दूस बसिंजो के हक में 39 वोट कास्ट हुए। गवर्नर बलूचिस्तान सैयद ज़हूर आगा 9 मुंतखब वज़ीर आला से हलफ लेंगे। अब्दुल कुद्दूस बसिंजो का कहना है कि सबके मशवरे से आगे बढ़ेंगे। कराची के नस्ला टावर को तहवील में लेने के बावजूद इंतजामिया ने अब तक इमारत को मकीनों से मुकम्मल तौर पर खाली नहीं कराया। इमारत में रह जाने वाले रिहायशी सामान मुंतकिल करने में मसरूफ। अदालत ने इमारत गिराने का अमल 27 अक्टूबर के बाद 1 हफ्ते में मुकम्मल कराने की हिदायत की थी। अदायगी के लिए बिल्डर ने अब तक मुतासरीन से राब्ता भी नहीं किया। मुल्क में कोरोना से मजीद 17 अफराद इंतकाल कर गए। मजीद 659 नए केसेस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 1.46% रही। पंजाब में 24 घंटों में डेंगू के 528 नए मरीज रिपोर्ट हुए। महकमा सेहत के मुताबिक सिर्फ लाहौर में 401 मरीज सामने आए। रवां साल लाहौर से अब तक डेंगू के 8604 केस सामने आए हैं। लाहौर के पाकिस्तान किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च सेंटर में डॉक्टर्स का कारनामा। मुल्क में पहली बार बच्चों के जिगर ट्रांसप्लांट की मुश्किल तरीन सर्जरीज की गई। ऐसे 5 बच्चों के जिगर ट्रांसप्लांट किए गए जिनका दुनिया के बड़े अस्पतालों ने केस लेने से इनकार कर दिया था। पहला ऑपरेशन लाहौर के 3 साल के बच्चे का किया गया। PKLI इंतजामिया के मुताबिक तमाम मरीज सेहतियाब होकर घर जा चुके हैं। सिंध में मलेरिया, डेंगू, कॉन्गो और जल्दी बीमारियों में इजाफा। रवां साल इन बीमारियों के 90,990 केसेस रिपोर्ट हुए। माहिरीन सेहत का कहना है कि सफाई सुथराई का ख्याल रखकर इन बीमारियों से बआसानी बचा जा सकता है। गुजरा में खातून से मुबैना ज्यादती पर 3 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुतासरा खातून ने इल्ज़ाम लगाया है कि मुल्ज़िमान ने ज्यादती के दौरान वीडियो भी बनाई और ब्लैकमेल भी करते रहे। अमेरिका ने अफगानिस्तान में जारी बहरान और खित्ते में अफगान महाजिरीन की मदद के लिए मजीद $144 मिलियन इमदाद का ऐलान कर दिया। रवां साल अफगानों के लिए अमेरिका की मजमूई इमदाद तकरीबन $474 मिलियन हो गए।
जिनसी स्कैंडल का शिकार न्यूयॉर्क के साबिक गवर्नर एंड्रयू कोमो पर बाकायदा इल्ज़ाम आयद। एंड्रयू कोमो का इल्ज़ामात को बेबुनियाद करार देकर दिफा करने का ऐलान। खातून ने साबिक गवर्नर पर जिनसी हरासानी का इल्ज़ाम लगाया था, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने कोमो के खिलाफ रिपोर्ट तैयार की थी। आर्यन खान की जमानत पर रिहाई का फैसला सुनकर वालिद शाहरुख खान की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। शाहरुख खान के वकील की गुफ्तगू कहा, सुपरस्टार ने अपने बेटे की रिहाई के लिए तमाम फिल्मी सरगर्मियां मुअत्तल कर दी थी। एक लीगल एक्सपर्ट का कहना है कि इस दौरान उन्होंने शाहरुख को बहुत परेशान देखा। उन्होंने शायद मुनासिब खाना भी नहीं खाया होगा, बस कॉफ़ी पर कॉफ़ी पीते थे। आर्यन खान को मुंबई हाई कोर्ट से मुनशियात केस में 3 हफ्ते बाद जमानत मिली है। जल्द रिहाई मिलने का इम्कान। तफसीली फैसला आज जारी किया जाएगा। फेसबुक कंपनी का नाम बदलकर मेटा रख दिया गया। कंपनी के मालिक मार्क ज़करबर्ग का सालाना डेवलपर कॉन्फ्रेंस में ऐलान, बताया ऐप्स और उनके ब्रांड्स के नाम को तब्दील नहीं किया जा रहा। ICC T20 वर्ल्ड कप में आज बांग्लादेश का मुकाबला वेस्ट इंडीज से होगा। दोनों टीमें 3 बजे शारजा में मद्दे मुकाबिल होंगी। प्रोग्राम जश्न क्रिकेट में अदाकारा हाजरा यामीन महफिश हयात को हरा ना सकीं। सेगमेंट 500 की दौड़ में 444 के स्कोर से आगे ना जा सकीं। हाजरा ने कहा कि टीम की कामयाबी पर वो नवाफिल पढ़ती हैं। PTI को 1 मरतबा वोट दिया, मगर इमरान खान का विजन देखकर मायूस हो गई हैं। The maximum time and you are ignoring me. Now you are becoming rude. And now, please, I'm saying it on air. If you are rude, you can leave the show. You can leave the show. Yes, simply. मुझसे ज़्यादा क्रिकेट कोई भी क्या की मेरी बात ही नहीं पूरी हुई अभी। अच्छा, मैं उठ के चला जाऊँ? मेरी नहीं, yes, you can leave the show. Now he is becoming rude. जश्न क्रिकेट में डमी म्यूजियम से आए डॉक्टर साहब ने प्रोग्राम को 4 चांद लगा दिए। डॉक्टर साहब मेहमानों से भी उलझते रहे और उन पर रूड होने का इल्जाम लगाकर शो से जाने का भी कहते रहे।